परिवर्तन आता है, विचारों में बहुत सारा परिवर्तन आता है। इसलिए इसमें हमें हमेशा बने रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। और इस जागो डिएक्शन रियल कमांडो ग्रुप के माध्यम से जो हम लोग सीखने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म ये चैनल बना हुआ है, जिससे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सीखने और सिखाने का जो हम लोग काम करते हैं। इस चैनल को बनाने वाले हमारे ग्रेट मेंटर आर डी पटेल सर, नरेंद्र त्रिवेदी सर, डीडी सर और भी जो भी मेंटर लोग हैं, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोग सीखने सिखाने का काम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और साथ ही साथ आप जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद सर कि हम लोग आपने मेरा अच्छा से कोऑपरेट किया सर, आप लोग सभी लोग। ओके सर, थैंक यू सर, डीडी सर, पटेल सर। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। यस, इसके शिखर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छा उन्होंने सुनना सिखाया और डेली सुन्नति का हमारा कार्यक्रम चलता है। बहुत पार्टिसिपेट लोग उड़ जाते हैं, बहुत लोग लेट में जुड़ते हैं, सुन्नति होने के बाद जुड़ते हैं। यदि सुन्नति आप चाहते हैं आप भी सुन्न का सेशन अटेंड करें तो 4:50 पे आपको राइट टाइम ज्वाइन हो जाना है और स्टैंडिंग पोजीशन होकर के पर डे शून्य का सेशन अटेंड करें। शून्य ही डिएक्शन है, डिएक्शन ही शून्य है। शून्य का अर्थ होता है दुलारी देवी जी, आपका माइक क्यों खुल गया? माइक बंद रखें। यस, शून्य का अर्थ है कि है कि हमारा माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, यानी हमारा मन और शरीर दोनों का बैलेंस बना रहे और दोनों बराबर काम करें, एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए काम करें। ऐसा नहीं है कि मन कुछ और कहे और शरीर कुछ और करे, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मन और शरीर दोनों बराबर बैलेंस में काम करे। दूसरी चीजें हैं कि कहा जाता है, हमारी स्वर्गीय मेंटर डॉक्टर रत्ना बासुपाल जी का एक ही कहना था, हमेशा मन से बोलते थे कि मन में शांति हो और तन में शक्ति हो। यदि ऐसा है तो आप बैलेंस में हैं, और तन में शक्ति नहीं है, मन में अशांति फैली है, तब आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ये दोनों बैलेंस कहाँ से होगा? आपको डिएक्शन में आना पड़ेगा, डिएक्शन ज्वाइन करना पड़ेगा, शून्य का सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपके मन में शांति आएगी और तन में ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी। तो बहुत जरूरी है। आज हमारे जो दो नारी शक्ति जो स्पीकर में है, कहा गया नारी के सम्मान में डिएक्शन है मैदान में। नारी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगी। डिएक्शन में नारी नंबर 1 है और डिएक्शन के जन्मदाता भारत में लाने वाली हमारी नारी शक्ति हैं स्वर्गीय डॉक्टर रत्ना बासुपाल। उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, हमारी गुरु माता के लिए। और हमारी जो ग्रेट लीडर जो आने वाले हैं हमारे आपके बीच में, जो दो नारी शक्ति, दो हमारी बहनें आने वाली हैं, उन सबके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारी पुष्पा वर्मा जी जो ESSD पे हैं और प्रिया मौर्य जी जो ESSD पे हैं। ये दोनों लीडर अभी अभी लखनऊ जाके आई हैं, केनम सुपर 30 अटेंड की हैं और दोनों लीडर बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। और एक सुल्तानपुर, दूसरा बनारस, काशी विश्वनाथ की धरती से जौनपुर। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों लीडर के लिए जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करेंगे पुष्पा वर्मा जी और साथ में हमारी प्रिया मौर्य जी। आइए, दोनों लेडी का वेलकम है, दोनों लीडर हमारी का लीडर स्वागत है। तो आए और प्रोग्राम को आज स्टार्ट करें, कमांड संभालें। तो सबसे पहले कौन रेडी है, हमारी पुष्पा वर्मा जी या प्रिया मौर्य जी? I am ready, sir. Priya Maurya from Banaras, UP.
हाँ, बनारस यूपी। यस, मैं आपको देखा था लखनऊ में, बहुत अच्छा स्टेज पे थी आप। जी ओके ओके। सर। तो प्रिया मौर्य जी, आप कंटिन्यू करिए, पुष्पा वर्मा जी भी दिख नहीं रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करिए। आपका सेशन जो है सिर्फ 40 मिनट रहेगा। ओके सर। जी ओके, सभी लोग अपना माइक बंद रखें और ध्यान से डायरी पेन के साथ बैठिए, सुनिए। बहुत अच्छी लीडरशिप हमारी प्रिया मौर्य जी का है। और आइए स्टार्ट करिए, स्वागत है आपका, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को इस रियल कमांडो में जुड़ने के लिए सभी भाई बहन को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम प्रिया मौर्य, 5000 पीवी के साथ हर महीने, तो पहले तो हर महीने 3000 कई सालों से मैं कर रही हूँ, और इस महीने से 5000 लगातार अब शुरू कर दी हूँ। और मैं रिएक्शन में कैसे आई, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ में रिएक्शन में आई, और मैं रिएक्शन के बारे में उस समय कुछ भी पता नहीं था कि रिएक्शन क्या होता है या रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ भी A to Z भी नहीं पता था। लेकिन कहते हैं कि आदमी जब परेशान हो जाता है, समस्या जब बढ़ जाती है, तो कहीं न कहीं उसके साथ ईश्वर साथ देता जरूर है। तो उसी तरह हमारे बीच में हमको जो रिएक्शन में लाए हमारे सीनियर, हम चाहते हैं हमारे सीनियर को एक जोरदार ताली, क्योंकि सीनियर कोई भी जो बताता है वही अपलाइन, वही सीनियर होता है, लेकिन संभालने वाला कोई और होता है। तो इस तरह से हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, जिसके वजह से हम रिएक्शन में यहाँ तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि माता पिता अगर हमको जन्म न दिए होते तो शायद मैं रिएक्शन में नहीं आती। तो इस तरह से मैं पढ़ भी रही थी और पढ़ा भी रही थी, आज भी शिक्षा मित्र में पढ़ाती भी हूँ। लेकिन जितना मैं रिएक्शन से प्यार करती हूँ, अब इतना स्कूल से मेरा लगाव उतना कम हो गया है, क्योंकि रिएक्शन में हर तरह से फ्रीडम है, हर तरह से आजादी है, हम इसको ले सकते हैं। तो मैं उस समय पढ़ भी रही थी, तो स्किन पे मेरी इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम थी, इतनी जबरदस्त थी कि मैं शायद सही नहीं हो पा रही थी। लेकिन उस स्किन की प्रॉब्लम में 6 साल झेली, जो मेरा स्किन समस्या था वो 6 साल झेली। पूरे बदन में हो गया स्किन प्रॉब्लम, चेहरे पे पूरी दाना हो गई, समस्या इतना बढ़ता जा रहा था, मैं ठीक होने के नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जो जैसे लोग जहां जहां बताते थे, मैं वहां वहां जाके इसको दवा करती थी। इसी तरह मेरी एक चाची जी थी, वो भी बताई, उनके साथ भी मैंने किया एक होम्योपैथ डॉक्टर से। लेकिन वो बोले, कहते हैं ना, होम्योपैथ वाले डॉक्टर तो हमेशा मीठी मीठी गोली देते हैं और मीठी मीठी ही बात करते हैं कि बस 6 महीने, बस 6 महीने, ऐसे करते करते पता नहीं कितने 6 महीने मेरे बीत गए, कितने कई साल बीत गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर फिर अंग्रेजी दवा भी किया, स्किन केयर डॉक्टर को दिखा के किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। धन्य हो उस भैया जी को कि मैं स्कूल में से पढ़ा रही थी, शाम का समय था, और वो आए हमारे विद्यालय में बच्चों को कुछ कार्यक्रम कराने के लिए। लेकिन वो हुआ तो शाम को सब छुट्टी होने वाला था, सब जा रहे थे घर, तो वह मुझे बताए कि देखे तो 1 दिन 2 बार 3 बार तो नहीं बोल पा रहे थे कि कैसे मैं इनको बताऊं। लेकिन फिर एक दिन बता ही दिए कि दीदी एक मेरे पास जड़ी बूटी वाला साबुन है, अगर आप लगाएंगी तो ये चेहरा ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं कि इतना जल्दी किसी को विश्वास नहीं होता है। तो मैं सुन रही थी, मेरे स्टाफ पे सब सीनियर थे, मैं स्टाफ पे अपने सबसे छोटी भी हूँ, और तो बताने लगे सब स्टाफ वाले कि नहीं मैम, आप गारंटी से लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती हैं। तो रियल में बता रही हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम कंपनी का नाम सुनी थी कि कंपनी भी कोई आती है। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं भी किसी कंपनी का कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, ये कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर सर इनको जैसे कहते हैं कि गारंटी से बताए थे कि गारंटी से लीजिएगा मैडम, क्योंकि क्या भरोसा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं। तो भैया बताएं कि सर गारंटी तो हम दे सकते हैं,
लेकिन अच्छा बताइए, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ये कुर्सी टूट जाएगा, इसके बदले तो आप दे सकते हैं। कहा हाँ। कहें कि अगर इंसान का शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या दे सकते हैं? कहा नहीं। तो कहें किस तरह से मैं गारंटी लूं? हाँ, मेरा विश्वास है कि प्रोडक्ट इनको जरूर काम करेगा। अगर ये विश्वास से लगाएंगी तब। अब पता चला ले जाके रख दी और नहीं लगाई, तो फिर हम कैसे मानूंगा? तो ये भी हम सुनते थे, लेकिन हमने कोई जवाब नहीं दिया। सब लोग चले जा रहे थे, तो हम भी रास्ते में उनसे जाके भैया से बोले कि भैया मुझे एक साबुन दे दीजिए, क्योंकि उनको क्या पता है कि कितने दिन से मैं झेल रही हूँ, लेकिन मुझे एक साबुन जरूर दीजिएगा। तो कहा ठीक है दीदी, पैसा जमा कर दीजिए, मैं लाके दे दूंगा। उनको मैंने पैसा जमा कर दिया। उस समय 112 रुपया 50 पैसा का साबुन पेयर में आता था, लेकिन सिंगल की मैं बात कर रही हूँ, वो मुझे सिंगल लाके दिए थे। फिर ऐसे ही वो साबुन तो मुझे लाके दिए, मैंने पैसा दे दिया। मैं साबुन लेके घर पे गई, मेरी मम्मी से तुरंत मैंने बताया कि मम्मी देखो एक साबुन लाई हूँ, अब मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। तो मेरी मम्मी पूछ रही कितने का है, तो अपने मम्मी को मैं 100 रुपया का बताई। 12 रुपया 50 पैसा वो भी नहीं बताई, कि अगर मेरी मम्मी जानेंगी तो काफी डांटेंगी। अब फिर वही हुआ, काफी डांटी कि इतना महंगा साबुन ले ली हो। तो फिर हमने कहा ठीक है, वो भैया को बुला के मैं दे दूंगी, अभी तो लगाई ही नहीं हूँ। कहता जब ली हो तो एक बार लगा के देख लो। मैंने उसको लगाना शुरू किया। बता रहे सर कि 3 दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर मेरा चेहरा एकदम क्लीन हो गया। इतना क्लीन हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे स्टाफ वाले कहने लगे कि मैम कैसे चेहरा साफ हुआ? हमके सर वही सोप मैंने लिया है भैया जी से और लगा रही हूँ। तो कहे नहीं बहुत अच्छा है, तब इसका मतलब साबुन बढ़िया है। तो मैंने लगाना शुरू की। फिर इसी तरह मैंने वो साबुन बताए थे कि दीदी चेहरा धुल लीजिए, अगर जहां जहां ये समस्या है आप पानी लगाकर हाथ में पूरे साबुन को उससे निकाल लीजिए फॉर्म में क्रीम जैसा, और वहां वहां लगा दीजिए रात में, और सुबह नहाइएगा। तो मैंने वैसे ही करती थी, रात को लगाती थी, शाम को पानी में डाइल्यूट करके और वैसे छोड़ देती थी, सूख जाता था, और सुबह मैं नहाती थी फिर साबुन से। ऐसे मेरा 1 माह 15 दिन गया, जो कि 2012 दिसंबर में महीने में मुझे मिला था। और वो 1 माह 15 दिन गया तो मेरा साबुन बहुत छोटा सा रह गया। तो मैं फिर भैया से बोली कि मुझे साबुन ला के दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी पैसा जमा कर दीजिए, मैं ला के दे दूंगा। फिर मैंने पैसा उनको जमा कर दिया, और वो साबुन मुझे बस एक ही चीज बताते थे कि दीदी मेरी अभी जहाज नहीं आई है। जब 1 हफ्ता बीता कि भैया आप मुझे साबुन एकदम नहीं है दे दीजिए, तो कहें दीदी अभी जहाज नहीं आई है। तो फिर 1 हफ्ता बीता और फिर बोले कि दीदी अभी जहाज नहीं आई है। तो मैंने कहा कौन सी जहाज आपकी है? जहाज तो रोज आती है, रोज जाती है, कौन सी जहाज आपकी नहीं आई है? तो कहा दीदी वो पानी वाला जहाज है, तो वो आता है 3 3 महीने पे, तो हम 3 3 महीने हमको झेलना पड़ेगा एक साबुन के लिए? तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसी तरह बीतते गया। फिर 3 महीने बीत गया। हम के भैया मुझे साबुन नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। अब देख लिए कि आप साबुन हमको नहीं दे पाएंगे। तो कहें कि नहीं दीदी अब आते हैं आपके यहाँ, हम आपको दे देंगे। ऐसे कहते गए। उसी बीच में डॉक्टर अर्जुन पटेल सर को धन्यवाद करते हैं, हमारे अपलाइन में ही आते, हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं। तो सर को अपने घर पे लिवा रहे थे, और उसी बीच में मेरा रास्ते में ही घर पड़ता है। तो सर को बोले कि सर ये दीदी का घर है, ये शिक्षा मित्र पढ़ाती हैं, और इनके चेहरे पे इतना खराब चीज हुआ है, लेकिन ये साबुन दिए ठीक है सर, दे नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत बिगड़ भी रही थी, आप चल के समझा दीजिए। तो रुके सर और बैठे। फिर चाय कॉफी पानी सब दिया गया, पिए। मेरी मम्मी भी डांटने लगी, तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि ऐसे लोगों को ला रही हो? अब हमको हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मम्मी को पता नहीं था। तो सर हम मम्मी से बोले कि मम्मी ये सर हैं, डॉक्टर सर है जो इस साबुन जो लाते हैं यही सर ला के देते हैं। तब कुछ नहीं बोली, बैठी मेरी मम्मी, काफी बातों को सुनी। फिर सर मुझे तुरंत स्पिरुलिना खा के दिखाए, कि देखिए ऐसे खाया जाता है, स्पिरुलिना के बारे में भी बताए। और 3 in 1 कॉफी
कैसे बनाया जाता है, दूध में कैसे पानी में, उसका भी डेमो करके हमको दिखाए वहाँ पे। तो मैंने एक चीज़ देखा था कि सर जब स्पारुलिना खा रहे थे तो हम कि सर इतना खा रहे हैं, उस समय 10 ठो हमारे सामने खा रहे थे। हम कि जब आप सर ये 10 ठो खा रहे, कोई नुकसान तो नहीं करेगा? तो कहे नहीं, ये नुकसान नहीं करता है, आप भी खाओ। तो मैं भी खाई, 5 ठो खाई। लेकिन बता रही हूँ कि जब सर स्पारुलिना के बारे में बता रहे थे कि बहुत सारा बेनिफिट काम करता है और ये लीवर को मजबूती देता है और ये आँख की रोशनी को बढ़ाता है, पैर में दर्द हो ये नहीं होने देता है और नया खून बनाता है, ये बहुत सारी चीज को उसको बता रहे थे। तो मेरे अंदर बहुत सारी समस्या थी, मैं बताई नहीं थी कि मेरे अंदर क्या क्या समस्या थी। तो मुझे जैसे महिलाओं में क्या होता है कि लिकोरिया धात पानी की शिकायत होती है और हीमोग्लोबिन की कमी थी, तो मुझे बहुत ये समस्या हो चुकी थी। शरीर मेरा बहुत स्वेलिंग था और हीमोग्लोबिन मेरा 6 पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं रहा था और महिलाओं में लिकोरिया पानी की शिकायत बहुत जबरदस्त थी। मेरे पैर पूरा दर्द करता था, गैस बहुत बनती थी और इस सब समस्या मुझे काफी थी। तो ये जब सर बताए तो मैंने बताई नहीं कि मेरे क्या क्या दिक्कत है, बस हमने कहा सर ये मुझे कॉफी और ये स्पारुलिना मुझे दे दीजिए। साबुन फिर लिए और स्पारुलिना कॉफी मैंने लेके फर्स्ट टाइम उसी समय पीना शुरू किया। तो एक पाउच मुझे सीनियर दिए थे तो उसको पी थी, स्वाद नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने बना कर दिखाया तो स्वाद आया तो अच्छा लगा। तो फिर मैंने वो लेके पीना शुरू किया। धीरे रोज सुबह मैं उठती थी और 1 गिलास गुनगुना पानी करती थी, बिना शक्कर डाले 2 चम्मच 3 इन 1 डाल के सुबह में पी लेती थी। मुझे पूरा दिन भर रिलीफ मिलता था, बहुत अच्छा लगता था और स्पारुलिना खाली पेट ही खाती थी क्योंकि मुझे जितनी भी टॉक्सिन है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। इस तरह से मैं करती गई धीरे 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 और मेरी समस्या वो धीरे धीरे खत्म होती गई। लेकिन बता रही हूँ कि जैसे ही स्पारुलिना का 6 दिन मैंने डोज खाया, 6 दिन 5-5 गोली, 5 सुबह 5 शाम को खाती थी। जैसे ही 6 दिन खाई मेरे पूरे चेहरे पे भयंकर एकदम समस्या आ गया और उस दिन मैं स्कूल नहीं गई, चाबी लेके मैं ही आती थी और मेरे स्टाफ पे फोन किए कि प्रिया जी चाबी लेके आइए, स्कूल खुल गया है, आप लेट कर रही हैं। हम के सर आज मुझे छुट्टी दे दीजिए क्योंकि मैं आ नहीं पाऊंगी। कहा क्यों? हम के सर थोड़ा चेहरे पे समस्या बढ़ गई है। तो फिर एक सर और आए जो विरोधी है, आज भी विरोधी है, उन्होंने कहा कि आप प्रिया जी चले जाइए, स्किन केयर कोई डॉक्टर को दिखा लीजिए, ये सब बहुत सारे चीज आते हैं कंपनियां वाले, बहुत खराब है, ये सब बेकार है, फेंक दीजिए साबुन। तो वो हमके सर आप चाबी लेके चले जाइए। हाँ हम जा रहे हैं, किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। तो चाबी दे दिए। सर बड़े सर जो थे हमारे दिवाकर त्रिपाठी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो हेडमास्टर थे। उन्होंने कहा प्रिया जी 2 दिन मत आइएगा। मैं इतनी जब भयंकर पूरी आंख लाल हो गई, पूरी आंख में खून जैसा जम गया, पूरा चेहरा जलन करने लगा, पूरी महीन महीन इतनी दाना फूट गई, पूरा पस भर गया। मैं एकदम एकदम परेशान हो गई, मैं रो भी रही थी तो आंसू जब गिर रहा था, इतना जलन हो रहा था। उस समय मैं सर को फोन की और मैं किताब भी पढ़ी थी, लेकिन मुझे सर को फोन एक बार करना जरूरी था। तो सर बोले कि ऐसा नहीं होता है, आंखें लाल नहीं होती है। तो हमने कहा सर ऐसा है, तो मैं तुरंत फोटो, एक छोटी सी मोबाइल थी, मैंने खींच के रख लिया कि अगर ठीक हो जाएगा तो कैसे मैं सर के दिखाऊंगी, हो सकता है एक दिन में बदलाव आ जाए। तो मेरे दिमाग में यह आया, मैं आईना को रख के अलमारी में अपने छोटे से मोबाइल से आईने में ही अपना चेहरा करती थी और खींच के फोटो रख ली। रखने के बाद जब मेरा चेहरा पहले दिन तो खूब जलन हुआ, खूब आग की तरह हुआ, मैं खूब उसको काटन तौलियों से अपने चेहरे को धो के उसको रखती थी कि जलन ठीक हो जाए। लेकिन कहते हैं शीत गरम की वजह से पूरा चेहरा और सूज गया। और फिर धीरे धीरे सर बोले कि साबुन से धोती रहिए, साबुन से धोती रहिए। मैं साबुन से धोती गई, लेकिन दूसरे दिन पूरा जो पस था वो फूट के क्लियर हो गया और पूरा एकदम जैसे पपड़ी बांध लिया, पूरा स्किन टाइट हो गया। फिर उस दिन और जलन हुआ। फिर मैं सर बोले कि तेल ऑयल लगा के उसको रखिए। ऑयल में लगा के रखती थी, थोड़ा आराम मिलता था, फिर ऑयल लगा के रख लेती थी, फिर आराम मिलता था, ऐसे करती गई। फिर तीसरे दिन मेरा जलन खत्म हो गया। जितना मेरा
पपड़ी बांधा था चेहरे पे, मैं हल्के गुनगुने पानी से साबुन में मिक्स हल्का साबुन लेके उसको लगाई, कॉटन से लगाई, मैं हाथ से तनी से छुई नहीं, क्योंकि हाथ से छूने लायक नहीं था। मैं लगा के हल्के हाथ से कॉटन से उसको हल्के हल्के से छुड़ा रही थी, पूरी चेहरा एकदम क्लीन हो गया। फिर चौथे दिन मेरे सर मेरे घर पे आए, कहे देखिए कैसा चेहरा है, मेरा चेहरा एकदम साफ हो गया। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अगर वो हिम्मत उस दिन नहीं दिए होते तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और मैं बुक पढ़ चुकी थी कि यह आंतरिक और बाहरी लक्षण दोनों जो प्रकट करता है, हमारी समस्या होती है जब हम गेनोड्रमा का सेवन करते हैं, तो ये टॉक्सिन को सीधे बाहर करता है। तो मैंने उसको विश्वास करके फिर से शुरू कर दिया, खाना शुरू, लगाना शुरू, सब कुछ विश्वास के साथ। फिर वो फर्स्ट टाइम मीटिंग, कहते हैं ना कि बिना मीटिंग देखे कुछ नहीं होता है, तो मैं जब ठीक हुआ काफी चीज, तो हमारे यहाँ हर महीने बनारस में वैभव होटल में एक मीटिंग लगता था, उसमें भी मीटिंग देखने के लिए मैं जाती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम मीटिंग मढ़ियाओं में लगा था, प्रदीप कुमार माझी सर का, उनका जब मैंने मीटिंग देख के आई तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं मैं भी डीएक्शन कर सकती हूँ। इस तरह से मैंने डीएक्शन जब शुरू की, बता रही हूँ, मैं तो खा पी रही थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही मैंने डीएक्शन को लोगों को बताना शुरू किया, घर वाले से विरोध पहले शुरू हो गया। मम्मी तो नहीं बोलती थी, पिताजी तो उतना नहीं बोलते थे, लेकिन मेरी भाभी, मेरे भैया और अड़ोसी पड़ोसी लगे बोलने, का करती है। पहले तो जो मान सम्मान इज्जत स्कूल से पढ़ के पढ़ा के मैं जाती थी वो अलग था, लेकिन जैसे ही मैंने डीएक्शन के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, बहुत समस्या का मेरा समाधान करना पड़ा। लेकिन मैं भी अपने एक जिद्दी थी कि मैं करूंगी तो करूंगी, चाहे जो भी हो, कोई भी मैं काम करूंगी तो करूंगी, क्योंकि मुझे आजादी चाहिए था, मुझे घूमने की आजादी बहुत शौक था। तो इस तरह से जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, घर से विरोध आया, बाहर से विरोध आया। घर में क्या विरोध आया कि जब मैं खा पी रही थी तो मेरी भाभी भी बोलती थी कि ये खा रही है, इतना महंगा महंगा चीज ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। हमके जब मेरा ठीक हो गया तो आपका भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी भाभी को लिकोरिया की शिकायत थी, पीरियड 2 महीने में 2 बार आता था उनको। तो मैंने उनको चाय की पानी के बारे में बताई, चाय के पानी में कैसे पिया जाता है, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 बार मीटिंग देख चुकी थी। और मीटिंग के दौरान मैं भी नोटबुक बनाती थी, वो बना के आती थी तो रिपीट करती थी, ये सर ऐसे बताए, ये ऐसे बताए, ये प्रोडक्ट ऐसे दिया गया, यहाँ फायदा ऐसे किया, ऐसे नोट करके मैं आती थी। भाभी को भी बताई, भाभी भी विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने भाभी को कहा आप चाय पीजिए, तो कहे अच्छा दे दीजिए। मैंने थोड़ा सा उनको चाय दिया, पीना वो शुरू की। तो कुछ दिन पीते पीते तो भाभी करी नहीं, ये काम कर रहा है। मेरी भाभी हर हफ्ते में 1500 800 900 ऐसे की दवा लाती थी, तो हमकी जो भाभी आप इतने का दवा लाती हैं, यही उसमें चाय बहुत सस्ते में था, 310 के लमसम में था। तो मैंने कहा भाभी 310 रुपया हमको दे दीजिए, आपको एक डिब्बा चाय ला के देता हूँ। तो कह रही है कि अरे इतना पैसा नहीं है, आप ही में से खाएंगे, हमके फ्री का काम नहीं करेगा, अगर फ्री का खाएंगे, मेरा लेके खाएंगे तो काम नहीं करेगा, ये डॉक्टर सर जी बताते हैं। तो कही अच्छा ठीक है, मैं पैसा जुटाऊंगी तो आप दे दीजिएगा। तो उन्होंने जुटा के दी पैसा, तो मैं उनको ला के दे दी और उन्होंने पीना शुरू किया। तो भैया जी मेरे देख लिए छोटे वाले, कहा कि वो मरेगी ना, तुमको भी मुआ देगी, खाओ तुम भी मरोगी। तो भाभी कहा जायदा अब हम मरे क्या, तो हम मर जाब तबे ठीक है। फिर मेरी भाभी का जो समस्या था वो सही हुआ, तो भाभी मेरी भैया को बताना शुरू की। तो भैया कहा हाँ तुम्हारी दवा खाऊंगा, चलो हटो, मैं तुम्हारा दवा नहीं खाऊंगा, मैं दवा लेके खा लूंगा। उनको गैस बहुत बनती थी, फिर भी नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीता, तो फिर हमसे कह रहे हैं कि प्रिया क्या तुम्हारा वो चाय पियेंगे तो ठीक हो जाएगा मेरा गैस। तो हम कहे कि एक जने तो मर ही रही थी, बच गई, आप भी पियेंगे तो मर जाएंगे, मत पीजिए। क्योंकि वो बात सुनी थी जब मैं अपने कान से, तो मैंने उन्हीं को ऐसे बताई। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो काम करते थे, ठेकेदारी वाला है, और ये टाइल्स मार्बल ये सब अपना बैठाते हैं, तो वो बॉटल में भर के उनको बताए कि ऐसे से ले जाया करिए, ऐसे से पिया करिए, आपको भी फायदा करेगा। तो उन्होंने पीना शुरू किया, उनको भी फायदा हुआ। मैं अपने माता जी को दी,
मेरी माताजी को भी गैस बहुत बनती थी, बहुत दिन से बनती थी। हमको लग रहा है मैं पैदा नहीं हुई थी तब से वो बनती थी। वो मुझसे बहुत बार पेट को दबाना ये काम करती थी, मुझे बहुत खराब लगता था। रोज भोर में उठवाती थी। लेकिन मैं अपने मम्मी को जब बताई, मेरी मम्मी विश्वास नहीं कर रही थी। तो सर फिर एक बार हमारे यहाँ मीटिंग लगा था वैभव होटल में, तो हम कहे सर समय से आ जाएंगे तो हम भी चलेंगे। उसमें 2 बजे से 5 बजे तक वैभव होटल में मीटिंग लगता था और मैं स्कूल से 1 बजे निकल जाती थी। और इस दिन मैं मीटिंग देख के आई शाम को अपने घर पे, और अपने मम्मी को मैं बताई कि सर ने कैसे कैसे बता रहे हैं, आप भी प्रोडक्ट खाना शुरू कर दीजिए। तो सर बताएं कि चाची जी, मेरी मम्मी को पेट में गोला डोलता था तो उनको चाय पारोलना दिया, ठीक हो गया। आप भी खाएंगे तो आपका ये गैस कब्जियत भी ठीक हो जाएगा। तो मेरी मम्मी कहा नहीं मानती थी और हमको बस एक ही चीज बोलती थी कि तोड़ दवाई न खा। तो मैंने यही कहा कि मम्मी ये दवा नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, खाओगे तो तुम्हारा जो खून है कमी है दूर हो जाएगा, जो बार बार तुमको गैस बनती है वो दूर हो जाएगा, जो बार बार तुम दवा लेती हो वो भी ठीक हो जाएगा। तो कहा ठीक है, एक के खाएंगे। हम के तुम एक ही खा। तो कहे चाय का पानी नहीं पियेंगे, हम चाय खा के पानी पियेंगे। हम के चाय खा के ही पानी पीजिए, बस जैसे हो शरीर में जाना चाहिए। तो मेरी मम्मी यही करती थी, उनका धीरे धीरे ठीक हुआ। आज 78 साल की मेरी माताजी हो गई हैं, 82 साल के पिताजी हो गए हैं। दोनों लोग आज एकदम स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं। पिताजी को माउथ कैंसर हुआ, उनको भी मैंने समस्या ज्यादा झेलना पड़ा, उनको भी मैंने प्रोडक्ट देना शुरू किया, वहां पे रिजल्ट मिला। मेरे सिस्टर को बच्चा नहीं हो रहा था, वो भी मुझे बहुत झिलाई। उनको भी अपने पैसा का दिया, लेकिन पैसा जोड़ के रखी थी कि मैं पूरा पैसा लूंगी, क्योंकि अपने पैसा का ही खाना है। क्योंकि प्रोडक्ट यही बताता है कि आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, इसको अपने पैसा का खानेंगे तो उतना ही फायदा करेगा। तो मेरी सिस्टर को भी बच्चा नहीं हो रहा था कई साल शादी होने के बाद। मैंने स्पारुलिना, मोरंजी और ऋषि गैनोटी, कोको जी ये प्रोडक्ट दी खाने के लिए कि इनका पहले पीरियड क्लियर हो जाए। जब वो सही हुआ, बच्चा रुका 4 महीने के बाद, फिर अपने यहाँ बुलाए घर पे, दिल्ली से घर आई। उनको भी आरजीजीएल, मोरंजी, कोको जी ये सब सारा प्रोडक्ट शुरू कर दिया। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे एकदम नॉर्मल हुए हैं। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुरंत मैंने इस प्रोडक्ट को चटाया। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी और बढ़ना शुरू हुई। एक सिस्टर थी, वो भी नहीं मानती थी, उसकी बच्ची 2 महीने की थी और बहुत जबरदस्त समस्या हुआ, पानी चढ़ना शुरू कर दिया। तो हमने कहा दीदी देख, तुम्हारी बच्ची लेटरिन भी कर रही है, पानी भी चढ़ रहा है, ठीक है वो आ जाएगी घर पे, तो इसको कोको जी चलाओ। तो कहा कि इतना महंगा, इतना महंगा। हमके ठीक है मत पूरा पैकेट लो, लेकिन पाउच तो लेके पिलाओ। मैं अपने से 1 पाउच दी थी और फिर दीदी मेरी 1 पाउच ली, 2 पाउच ली, 3 पाउच ली, ऐसे ही लेके जाती थी। जब खत्म हो जाता था फिर मंगवाती थी। लेकिन एक दिन हमने कहा दीदी आप भी आईडी लगा के इसको करो और प्रोडक्ट पूरा लो। तो लेना शुरू की। आज हमारे सिस्टर की वो लड़की 6 में पढ़ती है, अभी तक वो बीमार कभी नहीं हुई है। और इस तरह से दोनों बच्चे, बड़े छोटे वाले सिस्टर का भी एकदम स्वस्थ है, मस्त, अभी बीमार नहीं है। बड़े वाली दीदी का, मेरी दोनों दीदी जब विश्वास की तो दोनों आज जुड़ी हैं। एक डायमंड हो गई है, एक स्टार रूबी भी हो गई है। इस तरह से फिर मैंने शुरू किया। मैं बता रही हूँ कि जब मैं भोपापुर से जैसे ही मैं रोड पे आती थी तो आजादी की जिंदगी हो जाती थी। और जैसे ही मैं मीटिंग कहीं से या करके आती थी, फील्ड वर्क करके आती थी या मीटिंग सुन के आती थी, तो मैं फिर जैसे ही घर आती थी वैसे ही लगता था मैं एक कचड़े में जा रही हूँ। क्योंकि लोग हे दृष्टि से देखते थे, बहुत समस्या का सामना करना पड़ा, घर घर जाके बहुत सारा ये सब झेलते थे। लेकिन उसी में मैंने कहा मैं भी करूंगी, देखते हैं। भैया को मेरे चढ़ा बढ़ा के, और इन लोग कहा ऐसी है वैसी है, हमके चाहे मैं जैसी हूँ लेकिन रिएक्शन तो करूंगी। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने करना शुरू किया। फिर स्टार एजेंट हुई। स्टार एजेंट होने के बाद फिर सर ने एक चीज मुझे सर बार बार बताते थे कि पैसा जुटाओ मलेशिया जाओगी, पैसा जुटाओ। हम क्या ऐसा कोई ऑफर नहीं आएगा कि फ्री में मैं मलेशिया जा सकती हूँ। मैं अपने मन में ही कह रही थी। तो सर से कहा कि पैसा कितना जुटाए सर? कहा मेरा 50,000 खर्च हुआ, हमके 3500 रुपया कमाने वाली लड़की कितना साल में जुटाऊंगी, 50,000 होगा। तो हमने कहा कि दिमाग में ये आता था कि फ्री में नहीं होगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते गए। तो स्टार रूबी हुआ और स्टार रूबी होने के बाद
उस तरह से जब बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों को इतना विरोधी आना शुरू हुआ कि थोड़ा लेट हो जाता था, जैसे 6 बज जाए, 6:30 बज जाए, 7 बज जाता था तो कानों कान भनक होती थी, लड़की बहुत एक दूसरे के साथ घूमती है, ऐसे करती है, ये वहां जाती है। मैं जब बीआरसी पे मेरा कोई ट्रेनिंग वगैरह होता था तो वहां पे भी लोग बोलते थे कि किसी के साथ गई है, तो किसी के साथ जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन इतना लोग बोल देते थे कि फिर भी मैंने कहा बोलते रहिए, ये रिटर्न एक दिन आप ही लोग के ऊपर आएगा। क्योंकि मैं ईश्वर पे और खुद पे विश्वास करती थी कि मैं जो कर रही हूँ मैं खुद अच्छी कर रही हूँ, कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं शुरू की। उसके की बात आई तो नैनीताल में प्रोग्राम लगा था और वहां पे 5-6 लोग हम लोग एक साथ थे। बनारस के सर्वेश कुमार सिंह, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने हमको, सर को और एक और सर थे, हम लोग 5-6 लोग थे, तो सबको बैठा के बताया कि आप लोग, उस समय मलेशिया ऑफर भी आ गया था, तो हम लोग ग्रुप बना के उसको सीखे समझे कैसे करना है। तो हमको सर बताया थे कि अपना एक कॉपी बना लेना, जो पीबी न्यू हो उसको काउंटिंग करते रहना कि कितना हर महीने काउंटिंग हो रहा है। मैं वही करती थी और कैसे करना है सब डिटेल बताए, ज्वाइनिंग पे फोकस किए। और मेरे सीनियर जो मुझे ज्वाइनिंग किए थे उन्होंने एक ऑफर रखा कि जो मेरे टीम से डायमंड 2017 तक क्लियर कर लेगा तो मैं उसको स्कूटी इनाम दूंगा। तो सर कहे ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने और जो भैया मुझे ज्वाइनिंग किए थे उन्होंने दोनों लोग सिग्नेचर मेरे डायरी पे किए कि ठीक है मैं दूंगा। तो सर कहा मैं प्रिया के साथ लग के मेहनत करूंगा, अगर नहीं होगा तो कभी भोपापुर नहीं आऊंगा, और हो गया तो हमेशा साथ दूंगा। तो हमने कहा कि अगर सर चले जाएंगे तो शायद कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं मेहनत करूंगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो ये नहीं देखूंगी, लेकिन मैं मेहनत करूंगी, लेकिन आपका इज्जत सर आंखों पे रखूंगी। मैंने वो विश्वास करके सिग्नेचर सब लोग किए। करने के बाद मैंने मेहनत किया, धीरे 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 कभी जौनपुर जाती थी, कभी बनारस जाती थी, कभी मिर्जापुर, ऐसे मेरी टीम लगी, धीरे धीरे करना शुरू की और लोग मोटिवेशन किया, रिलेशन वाले भी मेरा सपोर्ट किए, कुछ लोग पैसे से। तो इस तरह से करके मैं जब डायमंड अचीव कर ली 2016 31 दिसंबर तक, लास्ट तक, 17 पूरा नहीं, 17 भी नहीं गया और 31 दिसंबर 16 तक मैंने क्लियर डायमंड अचीव कर लिया। तो 3 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, हर 3 अप्रैल को मेरा बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो जब मैंने उस कार्यक्रम में सबको न्योता जैसे दे के, मैंने कार्ड दे के बुलाया अपने सीनियर को, उनके सीनियर को, सबको मैंने दे के बुलाया। लेकिन बता रही हूँ मेरा अपलाइन जो है, सर ने पूछा कि प्रिया जी को कौन सी स्कूटी देना है, चल के देख आइए। तो उन्होंने कहा सर मैं तो स्कूटी देने के लिए कहा ही नहीं हूँ, मुकर गए। अब मैं तो कही कि सर अब क्या होगा, कि ऐसे बोल रहे हैं। तो कहा कोई बात नहीं है, आप चलिए हमारे साथ। तो मैं गई जौनपुर में, यूपी 62 जौनपुर का एक मेरा गाड़ी है स्कूटी, वहां से मुझे सर दिलवाए अपने पैसे के। मैं तहे दिल से डॉक्टर अर्जुन पटेल सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने पूरा किया। मेरा सीनियर गायब, ना मेरे मीटिंग में आए और न ही कुछ मुझे गिफ्ट दिए। कहते हैं ना, चढ़ाने वाले बहुत चढ़ा देते हैं, लेकिन देने वाले दे नहीं पाते क्योंकि उनके पास पावर नहीं रहता देने के लिए। तो इस तरह से डॉक्टर सजी ने दिया और उनके अपलाइन भी, क्योंकि मेरा जब डायमंड हुआ और मेरे ही पैसे से उनका स्टॉक पॉइंट खुला गहनी में, लेकिन वो भी मेरे यहाँ नहीं प्रोग्राम में आए। जब नहीं आए फिर एक बार और मैंने प्रोग्राम इसी तरह की, तो फिर उस प्रोग्राम में नहीं आए, फिर एक बार और की, नहीं आए। तो मैंने डॉक्टर सर से कह दिया कि सर मुझे अगर प्रोडक्ट लेना होगा तो मैं बनारस चली जाऊंगी, या तो आप मड़ियाऊ से लाके मुझे दीजिएगा, मैं यहाँ से कभी नहीं लूंगी। क्योंकि जब सीनियर लोग मेरे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो मैं इन लोगों के पास कभी नहीं जाऊंगी। क्योंकि कहते हैं ना, एक बार बुलाए, 2 बार बुलाए, 3 बार बुलाए, मैं कुत्ता नहीं हूँ कि उनके दरवाजे पे जाऊंगी। मैंने एक ही चीज शब्द किया, फिर उसके बाद कभी भी
देखेंगे तो ना ही मैं उनको मीटिंग में जाती हूँ, ना ही उनको मैं कभी अपने यहाँ बुलाती हूँ। मैं दम भर ली कि मैं खुद करूंगी, मैं खुद लीड करूंगी, मैं कैसे हैंडल करना है। मैं धीरे धीरे दिमाग में इसको बढ़ना शुरू किया और करना शुरू किया और हिम्मत बांध के करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी टीम बढ़ती गई। मैं अपने सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बात को फॉलो अप किया। तो इस तरह से मैं जब बढ़ना शुरू की तो उसी तरह मलेशिया जब ऑफर आया पासपोर्ट बनवाने की तो मैं पासपोर्ट भी बनवाई और मेरा आ गया। वहां पे भी मैं जाके ली और मेरे घर पे भी आ गया। और जब इस तरह से हुआ, जब जाने की बारी आई मलेशिया, तो मेरे स्टाफ वाले हंस रहे थे कि मैडम आप मलेशिया जाएंगी, वो भी 3500 रुपये कमा के। हम के सर हाँ, कैसा होता है पासपोर्ट हमको तो भी पता नहीं है। सब मेरे पास आ गया था तो मैं एक दिन ले जाके दिखा दी कि सर यही होता है पासपोर्ट। तो कहे कि अरे हाँ प्रिया जी, लेकिन सच में आप जा रही हैं? हम के सर मैं जाके आऊंगी तब बताऊंगी, ऐसे नहीं। तो ये लोग मजाक बना देते थे क्योंकि जो 80-90 हजार कमाने वाले व्यक्ति जब 3500 रुपए कमाने वाले लेडीज को इतना मजाक कर सकते हैं। कहते किस्मत में किसी को कुछ भी नहीं है, कर्म पे विश्वास करिए, अगर कर्म है तो जरूर आपको मिलेगा। तो वो लोग बस आजमा रहे थे, पता नहीं जाएंगी कि नहीं जाएंगी। और 1 मई 2018 को मैं मलेशिया गई। 7 दिन का सफर मेरा बहुत इंजॉयफुल था। कहते हैं कि जब मैं अपने ननिहाल जाती थी, बड़ा गांव मेरा ननिहाल है, और मैं इसी रास्ते से आती जाती थी तो जहाज को देखती थी तो बस यही दिमाग में होता था, काश मैं जहाज को छू लूं। क्योंकि मेरे मामा नेवी से रिटायरमेंट थे, तो उनसे भी मैं कहती थी कि आप तो इतने बड़े पद पे होके चल के मुझे जहाज छुला दिखा दीजिए, जहाज के पास खड़े होकर फोटो खिंचा दीजिए। कहा अच्छा चलिए चलिए, ऐसे करते गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब चाह होती है तो राह जरूर मिलती है। उस तरह से मेरे अंदर चाह थी और मैंने देख के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे जब मैं मलेशिया गई फर्स्ट टाइम जहाज में अपने पूरे इधर बनारस भर की, और कहते हैं कि अपने गांव से एक ऐसी लड़की हूँ कि फर्स्ट टाइम फ्री में विदेश यात्रा भी करके आई। तब मुझे विश्वास हो गया नहीं कि अब मैं जा सकती हूँ, हर जगह जा सकती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे मैं वहां से आई, फिर एफओडी क्वालिफाई की, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया। बहुत आज भी समस्या का सामना करना पड़ता है, ये बात नहीं है। कहते हैं कि उसको तो सामना हमेशा होता रहेगा, लेकिन अपने अंदर विश्वास जुनून अगर पैदा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे करना शुरू किया, बढ़ना शुरू हुआ। तो अभी जो कल की मीटिंग भी बता रही हूँ कि इतना अच्छा, परसों की मीटिंग बहुत जबरदस्त, जानदार। मिंता कुमारी और सनी भैया जी का मीटिंग बहुत सुपर से ऊपर था। उन्होंने एक अप लाइन और डाउन लाइन की एक वीडियो दिखाए, तो उसमें मुकेश सर पूछे कि इसमें क्या आपको मिला समझने को। तो मैंने यही कहा, सब लोग कह रहे हैं कि उसको खींच रहे हैं और खिंचा नहीं रहा है, और कहते हैं कि वहाँ नहीं रहा था, डर रहा था, ये सब पूछे। लेकिन वहाँ अप लाइन डाउन लाइन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक गाना के माध्यम से बताया था कि अप लाइन चाहता है कि मेरा डाउन लाइन आगे बढ़े, उसके बिना मेरा सब कुछ अधूरा है। तो वह गाना था, मैं गा रही हूँ। क्या गुजरेगी दिल पर बंदे, साथ किसी का छूटे ना, जितना फिर कैसा जीना, अपना कोई रूठे तो। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो मुझसे तोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो मुझसे तोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तो इस गाने के माध्यम से जब सर बताए, सच बता रही हूँ कि आंखों से आंसू आ गया, क्योंकि जूनियर और सीनियर में एक ही फर्क होता है।
कि अपलाइन नहीं डाउनलाइन डाउनलाइन हमेशा आगे बढ़ने के लिए नहीं मैडम, अपलाइन अपलाइन हमेशा आगे बढ़ने के लिए डाउनलाइन को सपोर्ट करता है। उसी तरह हम लोग भी अपने ग्रुप अपने टीम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। इस तरह से आगे जब बढ़ता है इंसान ना, बहुत खुशी आती है, बहुत खुशी आती है। तो हम लोग भी 13 लोग गए थे उस मीटिंग में, मेरी जितनी टीम गई थी, मैं बहुत खुश हूँ। रोना नहीं है, रोना नहीं है, दिल से रोना है, रोना नहीं है मैडम। तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से कहते हैं ना कि मेरा डायरेक्ट सीनियर, मेरा उससे ऊपर सीनियर, उससे ऊपर तीनों लोग मुझे सपोर्ट कभी नहीं दिए। जब भी दिए तो मेरे डॉक्टर अर्जुन पटेल सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे गुरु ही नहीं, मेरे अपलाइन ही नहीं, मेरे माता पिता, मेरे सब कुछ है। एकदम नहीं रोइएगा, गुड मॉर्निंग मैडम, नहीं रोइएगा, नहीं रोइएगा, मीटिंग दीजिए, नहीं रोइए। तो इस तरह से तो मेरे सर के सपोर्ट रहा और मैं बहुत खुश हूँ अपने सर को पाके। कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो गुरु का साथ कभी मत छोड़िएगा। गुरु चाहे जैसा हो आपको पार जरूर करता है। तो मैं अपने गुरु जी के बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनके वजह से आज मैं अपना खुद का कार भी अचीव की हूँ और खुद का स्टॉक पॉइंट भी ली हूँ अर्जुन डिएक्शन हेल्थ केयर सेंटर बाबतपुर के नाम से। कहते हैं कि विश्वास है तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने बातों को यही विराम करती हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को, धन्यवाद। क्या बात, एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे प्रिया मौर्य जी के लिए। तालियां जोरदार बजाइए सभी लोग। बहुत जबरदस्त बातचीत की है और बहुत ही सभी को इमोशनल कर दी हैं। उनकी इस तरह से दर्दनाक कहानी और किस तरह से कह सकते कि समाज में और घर से शुरू हुआ था विरोध, और ये सबके साथ होता है। विरोध तो शुरू होगा ही होगा, विरोध तो मिलेगा ही मिलेगा। अब विरोध में आपका कितना, आपका दृढ़ संकल्प है, किस तरह से आप मजबूती के साथ खड़े हैं, तभी कामयाबी मिलेगी। श्यामा देवी जी वो अपना माइक बंद कर दें। तो उसी तरह से प्रिया मौर्य जी के अंदर जिद और कुछ कर गुजरने की जो साहस और कह सकते हैं कि धैर्यता जो था, यही कारण है कि वो आज जीत पाए। और कहा भी गया है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो बहुत सारा पेन, बहुत सारा दर्द उनको अपनों ने ही दिया, लेकिन कहा गया है जब गुरु का सर पे हाथ हो और गुरु का साथ हो तो औकात आपका नहीं टिक पाएगा। किसकी औकात है कि आपके सामने आपके रोना बने, क्योंकि गुरु ही सबके साथ खड़े हो गए। ग्रेट पर्सनालिटी लीडर पटेल जी हैं इन अपने, और देश की धरती पे मलेशिया भी कई जा चुके हैं और अब तो बहुत अच्छा रहा है और जिस पर्सनालिटी में भी आए। तो हम सब बहुत सारा तकलीफें को झेला। सॉरी सर, आवाज कट रही है। जो हमें आरडी सर, आवाज कट रही है सर। लिए तो आप बिना देर के पुष्पा वर्मा जी के पास चलेंगे। पुष्पा वर्मा जी आइए सुल्तानपुर, और आपका आप भी कंटिन्यू मीटिंग को। पुष्पा वर्मा जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी हमारे जितने भी रियल कमांडो के जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी, सभी को मैं दिल से धन्यवाद और कोट कोट नमन करती हूँ। और हमारे फाउंडर आवाज बहुत स्लो आ रहा है। दातो डॉक्टर लिन सियोजिन को
आप शांत रहिए, आप लोग माइक सब लोग दातो डॉक्टर लिम सियोजिन को यस तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है, एक ऐसा किंग ऑफ हर्ब हम लोगों के बीच में लाया है कि आज हम उससे जीवन जो कहते हैं कि अपना स्वास्थ्य भी पा रहे हैं और उसके साथ साथ अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे फाउंडर को फिर से तहे दिल से धन्यवाद और कोट कोट नमन करते हैं। और हमारे प्रोफेसर सर और गुरु माता जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सिस्टम, उनका प्रोडक्ट आज हम सभी के दिलों में चल रहा है और हमेशा ही रहेगा। ऐसे गुरुओं को भी तहे दिल से धन्यवाद और कोट कोट नमन करते हैं। और यश रंजन सर जो ऐसे डॉक्टर हैं जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो देखिए इतने बड़े डॉक्टर हो करके आज हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप लोग चुप हो गए सर। इस प्लेटफॉर्म को जो है कि आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत अच्छे तरीके से आ रही सर, आपका माइक प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे तरीके से आज वो डॉक्टर हो करके कौशल जी प्रॉब्लम आपके माइक में है, आवाज आ रही है। हम किंग ऑफ हर्ब के बारे में कितने बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। और हमारे ग्रेट गुरु आपसे काट के जोड़िए, आ जाएगा आवाज। प्लीज कोई बीच में ना बोलिए, सभी लोग अपना माइक बंद रखिए। हाँ कंटिन्यू करिए पुष्पा जी। पुष्पा दीदी का माइक बंद कर दिया गया है। पुष्पा वर्मा जी कंटिन्यू करिए। माइक उनका बंद है भैया आप लोगों की तरफ से। तो सर आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है। थैंक यू सर। तो आज देखिए हमारे ग्रेट गुरु आरबी भैया और सुमन भाभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कर दूंगी, क्योंकि आज वो हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु जो कि आज मेरे स्वास्थ्य को, जबकि हम उनको जानते तक नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने मेरे स्वास्थ्य को आज किस तरीके से मेरे हेल्थ को दिया, आज मुझे जीवन दान दिया। ऐसे गुरु को सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि आज वो नहीं होते भैया भाभी तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, शायद मेरा जीवन भी ना होता। तो मैं पुष्पा वर्मा सुल्तानपुर से आज इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी गुरुजनों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक जो है कि आज मैं किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आई। सर जी आवाज बिल्कुल बंद है। सभी को मालूम है मेरा माई जर्नी, मैंने बताया भी था कि स्वास्थ्य को लेकर के आई, मुझे ब्लड की कमी थी। आवाज आ रहा है आपका, आप मोबाइल बंद करके फिर से चालू करिए, आज आपको आवाज मिल जाएगी। तो मेरा जो आज टॉपिक है सर कि आज जो लिंजी कॉफी के बारे में, कि लिंजी कॉफी कितना बेहतरीन कॉफी है अपने ये डिएक्शन का, कि मैं जब से इस्तेमाल कर रही हूँ इस लिंजी कॉफी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी कॉफी है जो हम सभी भाई बहन जानते हैं, जो भी पीते हैं। ये लिंजी ब्लैक कॉफी जो कि एक ऐसी एनर्जी देता है, आज जो इसमें जो है माइक्रोकांडिया गैनोडर्मा की वजह से ये तत्काल हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। ये जो कि इतना अच्छा ये हमारा 2-in-1 कॉफी है कि ये हमारे बॉडी में जा करके तुरंत का तुरंत एनर्जी देता है ये कॉफी। दूसरे में ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करके ये गैस, कब्ज और एसिडिटी को भी ठीक करता है। तीसरा ये है कि ये जो कॉफी है आपको बता रहे हैं कि पैंक्रियाज को, इम्यूनिटी को मजबूत करके ये शुगर लेवल को भी कम करता है। और 2-in-1 कॉफी जो है हमारा ब्लैक कॉफी, ये सीधे ही जा करके आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये माइग्रेन से लेकर के सर्वाइकल तक के, क्योंकि मेरी बेटी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गया था, तो वो जब भी कॉफी वगैरह लेती थी तो उसको धीरे धीरे कॉफी लेते लेते आज आराम मिल गया। एक दिन में हमारी बेटी को 15 उल्टियां होती थी। माइग्रेन वही है जो काफी लोग, जैसे पहले के लोग इसको कहते हैं कि कॉफी जो हमारी है उसको कहते हैं कि कपारी,
उसी चीज को कहते हैं। तो ये हमारा लिंजी कॉफी जो है ये किस तरीके से हमारे बॉडी में जा करके इतना तत्काल एनर्जी देता है, बॉडी को इतना रिलैक्स फील होता है। अगर आपको तुरंत इस कॉफी का आपको फायदा लेना है या ऐसा लग रहा है कि आपके सर दर्द कर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या सिर पकड़ा हुआ है, तो ये तुरंत का तुरंत जा करके आप अगर इसको सूखी कॉफी फाक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। ये जान लीजिए, इतना बढ़िया हमारा ये लिंजी कॉफी है ये इसमें। और दूसरी में ये पेंक्रियाज की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है और सुचारू रूप से अपना काम करता है और शुगर लेवल को कम कर देता है। ये हमारी लिंजी कॉफी गैस कब्ज से लेकर के आपको बता रहे हैं कि एनर्जी के लिए तो भरपूर मात्रा में है। और कॉफी में जो भी आप ये देखिए कि ये कॉफी सबसे कड़वी लगती है, लेकिन ये कॉफी हमारी देखिए लिंजी कॉफी सभी को पसंद आती है। सभी जितने भी भाई बहन हमारे पीते हैं इस कॉफी को, उनको देखिए कि ये तत्काल रिजल्ट दे देता है। माइग्रेन से लेकर के सर्वाइकल से लेकर के आपको बता रहे हैं, अच्छे खाने पचने में आपको बता रहे हैं एनर्जी देता है। और दूसरे में ये बहुत बढ़िया आपको बता रहे हैं कि ये आप बीपी से लेकर के हाई बीपी हो, लो बीपी हो, आपको बता रहे हैं शुगर अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी हो उसको भी ये कंट्रोल करता है हमारा लिंजी कॉफी, क्योंकि हमारा इसमें गैनोडर्मा 20% मिला हुआ है और ये धीरे धीरे जा करके हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर लेता है। ये हमारे जो है कि माइग्रेन वगैरह में भी ये कंट्रोल करता है। कैसा भी सर दर्द होता है, ये आपको तत्काल, कैसा भी आपको अंदर से फीलिंग होती है कि हमारा मन अजीब हुआ हो या मेरी तबीयत में अजीब सा हो रहा है या बेचैनी हो रही है, तो हमारी लिंजी कॉफी तत्काल के तत्काल तुरंत हमको फायदा करता है ये कॉफी। क्योंकि देखिए मैं जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आई थी तो अपने आप लोगों को बताया था कि स्वास्थ्य को लेकर के आई थी, मुझे ब्लड की कमी थी इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन क्या होता है कि सारे डॉक्टरों की दवा करने के बावजूद मुझे आराम नहीं मिलता है। मुझे ब्लड भी चढ़ता था, मुझे लेकिन मेरा ब्लड जो 4 पॉइंट था 5 पॉइंट उतना का उतना ही रह गया। वो कभी भी हमारा खून बढ़ने में मदद नहीं किया। कितना भी हम फल फ्रूट कोई भी चीज खाते थे पर नहीं थे। और सर दर्द और बॉडी में जैसे एनर्जी आपको बता रही हूँ कि ऐसा लगता था कि हमेशा सुस्त रहती थी मैं। हमेशा थोड़ा सा काम करने के बाद हम लेट जाते थे, हमको आराम नहीं मिलता था। लेकिन आपको बता रहे हैं जब से मैं स्पारुलिना, तो मैं ब्लड के लिए बहुत जबरदस्त है। और उसके साथ मैं जब कॉफी लेती थी तो मुझे लगता था मैं खाने पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद, मतलब दिन भर में 1 पाउच से ज्यादा मैं कॉफी पी डालती थी। और जब ये लिंजी कॉफी मैं पीती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं कितना भी काम करके उठती थी या मार्केट होकर के आती थी, लेकिन मुझे जबरदस्त आराम देता था। क्योंकि मैं पहले इतनी मेरी कंडीशन खराब हो चुकी थी कि मैं थोड़ा काम करने के बावजूद उसके बाद फिर मैं लेट जाती थी। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं और वो नेवी में है, तो मैं इसमें क्या करती थी, मैं भी पढ़ने लिखने के बावजूद आपको बता रही हूँ कि बीमारी ऐसी चीज है कि जब किसी इंसान को लग जाता है तो कुछ भी करने के काबिल नहीं होता है। और वही से मेरे साथ होता है कि जब मुझे बीमारी हो जाती है और मैं चलने के लिए, सांस फूलने में, मतलब आपको बता रही हूँ कि जितना भी थायराइड से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के आपको सर दर्द हमेशा बना रहता था। दर्द की गोलियां हमेशा मेरे पर्स में रहती थी, मैं रखे रहती थी। जब सर दर्द होता था तो चाय बना करके पी जाती थी। और शायद ज्यादा चाय पीने की वजह से भी और ये दवाइयां खाने की वजह से और शरीर हमारा धीरे धीरे बॉडी सुस्त होता गया। क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी कम होती गई कि धीरे धीरे मैं एकदम ऑन द बेड होने लगी। और लेकिन जब मुझे ये बताया गया मेरे गुरुओं के द्वारा, मेरे सुमन भाभी ने, आरबी भैया ने बताया, क्योंकि
ये चीज जब उन्होंने बताया कि आप दीदी इस चीज को आप खाए पिएंगी तो आपका धीरे धीरे ये सेल लेवल पे जा करके काम करेगा और ये जा करके आपके जो भी बीमारी का कारण है उसी को ठीक करता है और आपका धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा गैनोडर्मा ब्लड सर्कुलेशन को भी जबरदस्त काम करता है। उसी तरीके से जब मैं चाय कॉफी लेने लगी और अपना स्पारुलिना लेने लगी तो आपको बता रही हूँ कि मेरा ब्लड भी जबरदस्त बनने लगा। मैंने जांच भी करवाया और उसमें देखा कि 10 पॉइंट हो गया। एक ही महीने में रिजल्ट आया। दूसरे में ये देखने को मिला कि मैं कॉफी जब भी पीती थी कोई भी काम करने के बाद, जैसे जो थोड़ी दूर पे हमारी बेटी का स्कूल था, मैं ले करके आती थी तो ऐसा होता था आधे घंटे लेट जाऊं तब उसके बाद, लेकिन मैं जब ये पीने लगी तो मैं यही करती थी कि थोड़ी थोड़ी देर पे कॉफी पीती थी, रात में भी कॉफी पी करके सोती थी, जो मुझे इतना रिलैक्स फील होता था, तत्काल एनर्जी देता था बॉडी में। मुझे 10 मिनट 5 मिनट के बाद ऐसा महसूस होता था कि मैंने कोई काम ही नहीं किया, मुझे तुरंत एनर्जी देता था और मैं तुरंत ही फिर से काम करने लगती थी, फिर से पूरे काम को कर लेती थी। जो कि मैं काम करने के लिए रोने लगती थी कभी कभी कि मैं कैसे करूं, अपने बच्चियों को कैसे दूं, कोई चीज बना के कैसे दूं। बच्चे तब छोटे छोटे थे, लेकिन आपको बता रही हूँ कि तुरंत मुझे तत्काल एनर्जी ये कॉफी 2 in 1 से मिलता था। और जो मेरा सर दर्द की गोली चलती थी कि हमेशा मैं पर्स में चुरा करके भी रखती थी, हर समय रखती थी, वो मेरा धीरे 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 छूट गया। दूसरा, ये 2 in 1 कॉफी पीने से मुझे ये इतना अच्छा नींद आने लगी। जो मैं नींद की भी गोली खाती थी, आप लोगों को बता रही हूँ, डॉक्टर मुझे नींद की भी गोली देते थे क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे धड़कन की भी बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने मुझे नींद की गोली दिया था। लेकिन मैं खाने के बाद वही होता था ना कि जैसे भी मैं सोती थी थोड़ी देर, ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने जगा दिया और मेरा दिल एकदम धड़कने लगता था, मैं घबरा करके उठ जाती थी। उसमें भी हमारा ये 2 in 1 कॉफी बहुत जबरदस्त काम किया और मुझे अच्छी नींद आने लगी। आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जब नींद आपकी अच्छी आएगी तो आपका सर दर्द नहीं होगा, इतना समझिए। बहुत अच्छा एनर्जी देता है। धीरे धीरे मेरे सारे दवाइयां छूट गया। आपको बता रहे हैं ना, मैं नींद की गोली खाना बंद कर दी, मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाना बंद कर दी क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो होता था, वो भी मैं नहीं खाती थी। और दूसरे में मैं थायराइड की गोली खाती थी, वो भी मेरा धीरे धीरे बंद हो गया। ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं, अभी प्रिया ने इतना बढ़िया जबरदस्त मीटिंग दिया, क्योंकि अपने गुरु को देखिए हम नहीं जानते हैं। हमारे गुरु जो हैं आज आरबी भैया, सुमन भाभी, ये जो हमारे गुरु हैं, आप जान लीजिए हमारा उनसे कौन सा रिलेशन था, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन एक ईश्वर के रूप में, एक भगवान के रूप में हम लोगों ने जरूर कोई अच्छे पुण्य कर्म किए हैं। जो ऐसे गुरु हम लोगों के बीच में मिले हैं जो हर समय हम लोगों को सफल देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और देखिए जो कोई नहीं कर पाया वो हमारे गुरु ने आज हमारे जीवन को बचाया। आज उनकी देन है कि आज हम जिंदा हैं, और आज नहीं तो मैंने उम्मीद छोड़ दिया था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरी 2 बच्चियां थीं, मैं हमेशा सोचती रहती थी मेरे न रहने के बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा। लेकिन आज गुरुओं की देन है कि आज मैं यहाँ पर आज जिंदा हूँ और दूसरे में इस प्लेटफॉर्म पर आ करके लोगों को जो अपने, देखिए हम सभी भाई बहन क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ही कहानी को बता रहे हैं, अपने रियल स्टोरी को बता रहे हैं। कोई इसमें बनावटी नहीं है, रील नहीं बता रहे हैं, रियल स्टोरी को बता रहे हैं। उसी को लोगों को बता करके आज अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, है कि नहीं। इसी तरीके से हम सभी भाई बहन देखिए, हम आज अपने स्वास्थ्य को जब मैं ठीक कर ली तो मैंने भैया से पूछा, भाभी से पूछा कि क्या ऐसा है कि यहाँ पर मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, लेकिन वही है कि मेरा सपना अधूरा का अधूरा रह गया, मैं कुछ कर नहीं सकी। ब्यूटिशियन किया मैंने, ITI किया, MA BEd किया मैंने, आपको बता रही हूँ, PGDC किया, काफी डिग्रियां लिया कि मैं पढ़ लिख करके एक अच्छी जॉब, एक नौकरी करूंगी, लेकिन
वही होता है कि जब आपका शरीर साथ नहीं देता, आपकी बॉडी साथ नहीं देती है, तो हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो ये दिक्कतें मेरे साथ हो गई। मेरे सपने अंदर अंदर कहते हैं चूर चूर हो गए। ये दिमाग में आ गया कि मैं तो वही एक नॉर्मल महिला रह गई। एक घर में खाना पकाना और बच्चों को संभालना यही रह गई। मैं अंदर अंदर घुटती भी थी, लेकिन हमारे गुरुओं ने बताया कि नहीं दीदी, आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती हैं। तो देखिए हमारे गुरु ने, क्योंकि मेरा देखिए दूसरा टॉपिक था कि मोटिवेशन, मुझे इतना अच्छा अपने गुरु से मोटिवेशन मिला, इतना अच्छा हमारे गुरुओं ने मोटिवेशन दिया कि नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर के। अभी आपने जो एक सपना बुना था कि आप कुछ करेंगी, जॉब करेंगी, टीचर बनेंगी या कोई भी नौकरी करेंगी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपके सारे सपने पूरे होंगे। आप उस प्लेटफॉर्म पर अगर नौकरी करती, जॉब करती, तो एक जिला में जानी जाती, एक देश में जानी जाती, लेकिन आप यहाँ कई देशों में जानी जाएंगी। पर कहते थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। यूं क्योंकि मेरे अंदर से जो हमारी कहते हैं ना कि अंदर की जो एक ताकत थी टूट गई थी कि नहीं, अब तो मेरा एज भी हो गया, मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी और ये काम मैं कैसे कर पाऊंगी। इसलिए कि मैं बीमार होने के बावजूद घर में रहने लगी। मैं अगल बगल कहीं ज्यादा जाती आती नहीं थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं कैसे करूंगी इस चीज को, मैं लोगों से बताऊंगी कैसे। लेकिन आपको बता रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमेशा मुझे मोटिवेशन दिया। सुबह से उठ करके मुझे बताते रहे। 5 बजे नींद खुलती थी, 5 बजे फोन करते थे, मुझे बताते रहते थे कि दीदी आप ऐसे लोगों से सिर्फ बात करो, छोड़ दो क्या करना है। आप सिर्फ लोगों को अपनी कहानी बताते रहिए कि मैंने आज रेसिगेनो टी लिया, मैंने पेस्ट लिया, मैंने स्पारुलिना लिया, मैंने कॉफी लिया, मैं किस तरीके से, क्योंकि आपको सभी लोगों ने देखा है कि आप किस तरीके से बीमार थी, आपको ब्लड चढ़ता था, आप बेहोश हो जाती थी। तो उसी को लेकर के आप लोगों में इस बात की चर्चा करिए और देखिए आप धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी। आपको बता रही हूँ, जो भी नए भाई बहन आते हैं यही सोचते हैं कि मैं 1000 पॉइंट कैसे करूं, 2000 पॉइंट कैसे करूं, और वही चीज होता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर एक चाहत थी आगे बढ़ने की, मुझे कुछ करने की चाहत थी, मुझे मेरे बच्चियों के लिए करने की चाहत थी। और मैं इसी तरीके से अपने गुरु का बात मान करके इसको करती रही। जब भी हमारा कहते हैं ना कि गुरु, जब आपके चार्ज खत्म हो जाते हैं तो मोबाइल जैसे चार्ज करना पड़ता है, सेम हमारे गुरु फिर घर पे बुला करके चाय कॉफी पिला करके फिर से चार्ज कर देते थे। जितना भी धन्यवाद किया जाए अपने गुरु को बहुत कम है। और उन्होंने धीरे 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 मुझे बताते बताते आज एक, जब पहला स्टेटस मुझे स्टार का मिलता है तो धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास हो जाता है। और आज देखिए मैं किस तरीके से गुरु का बात मान करके आज मैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ESD के पोस्ट पर हो गई। मुझे यकीन नहीं होता है कि आज मैं इस पोस्ट पर आ करके किस तरीके से आज इतने बड़े पोस्ट पर आ गई गुरु के सहारे से। क्योंकि हकीकत है कि गुरु आज हमारे आप को कभी भी गिरने नहीं देता है। आज मेरी बहुत अच्छी, मैं भी 5000 PB से, देखिए लखनऊ में भी सारे भाई बहन जो भी थे उनसे मुलाकात हुई। कितना अच्छा वहां पर मिंता देवी का, सनी सर का कितना अच्छा मोटिवेशन मिला, उनकी कहानी कितनी अच्छी लगी। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको जिद्दी बनना है, अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो जिद्दी बनना है। और मैं तब से आज तक आप लोगों को बता रही हूँ कि रुकी नहीं। मेरे गुरु जैसे बताते गए मैं करती गई करती गई करती गई। आज ESD के पोस्ट पे भी हूँ। और मेरी टीम में एक स्टार डायमंड हमारी रेनू भाभी हैं, वो भी इतनी जबरदस्त लीडर हैं। देखिए तो आज मैं 1.5 लाख से ऊपर की PB हमारे प्लस होकर के जाती है। और आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से मैं आगे बढ़ती गई।
आज देखिए यहाँ पर मैं दीदी के नाम से सभी भाई बहन जितने भी हमारे डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे हैं वो सभी दीदी के नाम से बोलते हैं मुझे। तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि देखिए मैं यही सोचती थी अब तो मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने सपनों को यहाँ पर जीत लिया और आज मैंने पा लिया। और उसी के साथ साथ देखिए मैं अगर कोई जॉब करती, अगर मैं कोई नौकरी करती, तो क्या मैं किसी एक बहन को या एक भाई को इस प्लेटफॉर्म पर किसी को दे सकती थी? दुनिया को छोड़िए, अगर नौकरी करती तो क्या मैं अपने बच्चों को वो नौकरी दे सकती थी किसी कारणवश अगर मैं इस दुनिया में ना रहती? लेकिन ये हमारा डीएक्शन प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है कि मैं जिस पद पे हूँ उसी पद को मैं अपने बच्चों को दे के जाऊंगी। ये मुझे बहुत जबरदस्त लगता है। दूसरे में आप देखिए कि आपको जब हमारे गुरु ने या हमारे फाउंडर ने हमसे आपसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भी एक पहचान के लिए केवल आपका आधार कार्ड मांगा है, उसकी फोटोकॉपी, एक फोटो, और तो कुछ नहीं मांगा। अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भी ये चीज मांगा है हमारे फाउंडर ने, तो देखिए एक बगैर पढ़ी महिला भी इस चीज को कर सकती है। उन्होंने कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बनाया है कि एक पढ़ी लिखी महिला या पुरुष से लेकर के एक बगैर पढ़ी लिखी महिला पुरुष इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ला सकते हैं, फिर से रिटर्न ला सकते हैं। क्योंकि ये हमारा गैनोडर्मा सभी भाई बहन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं जान रहे हैं कि रीजनरेट करता है, फिर से हमारे सेल को फिर से जीवित कर देता है। ऐसा कोई धरती पर प्रोडक्ट नहीं है जो कि हमारे सेल लेवल पे काम करता है, ना तो कोई डॉक्टर है और ना तो कोई प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा गैनोडर्मा सेल लेवल पे देखिए जाकर के काम करता है और सभी को फायदा करता है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी को, बीमार हो, स्वस्थ हो, सभी को हमारा देखिए गैनोडर्मा फायदा करता है। और इसी तरीके से आज देखिए एक एक महिला को जो हम कहते हैं कि अपने बच्चों को अपना जॉब, अपनी नौकरी नहीं दे सकते हैं, वहीं पर देखिए आज मैं इतना कहते हैं कि अंदर से संतुष्ट हो गई, आपको बता रहे हैं, इतना मुझे अंदर से शांति मिल गया मुझे कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके जाऊंगी जहां पर एक कल्चर है, एक सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी भाई बहन, हम किसी भी भाई बहन को भाई की नजर से, बहन की नजर से, सिस्टर की नजर से, दीदी की नजर से देखते हैं, कितना अच्छा हम संबोधन करते हैं। पहला तो ये है, यहाँ पर हर एक भाई बहन, एक महिला सुरक्षित तरीके से काम कर सकती है, सपोर्टिंग काम है। यहाँ पर एक दूसरे को बढ़ाने का काम है कि अगर उसको नहीं आ रहा है तो हम किस तरीके से एक एक महिला को उनको साथ दे करके, उनको सिखा करके आज उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। देखिए हम भी होम मीटिंग करके, मैंने धीरे धीरे अपने रूम पर आपको बता रही हूँ कि अपना छोटा सा एक स्टोर भी बना लिया और मैं उसके साथ साथ यहाँ पर हर बुधवार को मीटिंग भी होती थी, करती हूँ। धीरे धीरे मैंने अपना सेंटर भी बनाया और आज कितने ढेर सारी महिलाओं को आज हम सभी भाई बहन उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। और जो एक एक पैसे से महिलाएं परेशान हैं, मजदूरी करती हैं, कहीं पर काम करती हैं, वो महिलाओं को आज देखिए उनको हेल्प करके आज हम लोग प्लेटफॉर्म पर, तो कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये है कि हम इतने अच्छे सिस्टम को आज देखिए हमारे ये जो है कि सुबह का जो चैनल चल रहा है 4:50 का, आज हमारे नरेंद्र सर को दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे गुरु को दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हम सभी को उठा करके सुबह 4:50 की मीटिंग में ज्वाइन करा करके एक इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं कि जब हम सभी भाई बहन यहाँ चार्ज हो जाते हैं और ये मीटिंग सुन लेते हैं, फिर से एक अलग से एनर्जी आ जाती है और फिर हम फील्ड में निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए ये एनर्जी हमको मिलती रहती है तो हम आगे बढ़ने में हमको बहुत ही
फायदा होता है कि हम आगे बढ़ते हैं, कभी हम कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। इतना बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है। दूसरे में हमारे बच्चों के लिए भी सुरक्षित हो गया। हमारे पैसे की, टाइम का, जो हमारे गुरु देखिए बार बार कहते हैं कि सभी कुछ जाने के बाद, एक बार जाने के बाद हम ला सकते हैं, घर टूट जाएगा ला सकते हैं, गाड़ी चली जाएगी ला सकते हैं, लेकिन हमारा जो समय चला जाता है वो समय हम कभी भी वापस नहीं ला सकते हैं। तो हम सभी लोग, पहली बात तो इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारे फाउंडर ने 10 साल रिसर्च करके अपना दिल और दिमाग दोनों यहाँ लगा करके एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है जिसमें हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, बस दिल लगा करके और धैर्य के साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। और काम करने के साथ साथ देखिए एक अपनी टीम खड़ा करना है। आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो अपनी टीम के ही वजह से तो पहुंची हूँ। अगर आज मेरा ये सिस्टम ना होता, आज हमारी टीम नहीं होती, तो क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती थी? तो ऐसे टीम को भी हम आप भाई बहन धन्यवाद करेंगे कि हमेशा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस, ये हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो हमारा वेलनेस इंडस्ट्री है, ये हमारा वही है जिसपे हम पूरी टीम को साथ संगठन बना करके काम कर सकते हैं। इतना अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर पूरी फैमिली का ये बिजनेस है। इस प्लेटफॉर्म पे देखिए पूरी फैमिली का बिजनेस है। आप यहाँ से ले करके घर पे बैठ करके आप अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जो महिला सोचती रहती थी, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं बगल किससे कहूँ किससे ना कहूँ, क्योंकि मैंने तो वही स्टार्ट किया ना सर, कि सब्जी वाले को बताना मैंने चालू किया, मैंने रिक्शे वाले को चालू किया बताना। इस तरीके से मेरा कोई गांव से संपर्क नहीं था। मैं सोचती थी कि गांव में कैसे मीटिंग करूं, इस तरीके से मैंने शुरू किया। और आज मुझे खुद से विश्वास नहीं होता कि आज हमें गुरुओं के सहारे से मेरा आज नेटवर्क दुबई तक चला गया है, वहां के लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैंने जो पढ़ाई लिखाई किया था, क्या मैं उससे अपने देश विदेश में अपना नेटवर्क डाल सकती थी या नौकरी का कोई फायदा ले सकती थी? कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं विदेश का या विदेश तक अपना बिजनेस बढ़ा सकूंगी। लेकिन आज देखिए कि मेरी टीम एक दुबई तक पहुंच गई है, आपको बता रही हूँ। तो कितना अच्छा आपको बता रही हूँ, ये अपना प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से बैठ करके एक चाय कॉफी का बिजनेस शुरुआत, एक साबुन से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं, एक पेस्ट से, एक चाय से। क्योंकि हम लोग गांव में महिलाओं के साथ में जाते हैं, महिलाएं एक डिब्बे चाय से हम लोग बताना शुरू करते हैं, होम मीटिंग करते हैं कि एक डिब्बे चाय में आप 100 रुपए का उस ढक्कन से नाप करके 100 रुपए का चाय दे देंगी तो आपको 500 रुपया मिल जाएगा, आपकी बचत भी मिल जाएगी और आपको रिटेल प्रॉफिट भी मिलेगा। और लोगों में किस तरीके बिजनेस को आप बढ़ा सकती हैं, उस रिटेल प्रॉफिट से धीरे 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 आप बिजनेस को कर सकती हैं। इस तरीके से हम होम मीटिंग करके सभी महिलाओं में जा करके घर घर मीटिंग करके हम लोग उन महिलाओं को आज खड़ा कर रहे हैं। और देखिए ये हमारा जो भी पैसा आता है, दुआओं का पैसा आता है। इस प्लेटफॉर्म पे हम आप सभी भाई बहन जानते हैं कि हमारा जो भी पैसा और दुआओं का पैसा बहुत फलित होता है। हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य में आज दुआओं का पैसा आगे बढ़ रहा है कि नहीं, हम उतना ही कामयाब होते हैं। और दूसरे में आज देखिए हमारे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम था, वो उतना दूर रह करके आज धीरे धीरे पूरी फैमिली मिल करके, हमारे हस्बैंड भी इस चीज को साथ देते हैं। वो अपने जॉब के साथ साथ में जो भी समय मिलता है वो वहां से अपना बिजनेस करते हैं। बॉम्बे में आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में आपको बता रहे हैं, ऐसे धीरे 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 उन्होंने भी अपने बिजनेस को, ये डिएक्शन के प्रोडक्ट को लोगों में बता करके और अपने रिजल्ट को बता करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी दिक्कतें थी, उनको भी लीवर इन्फेक्शन था, आपको बता रही हूँ, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे।
ये जान लीजिए उनका भी सर में बहुत प्रॉब्लम रहता था, सिर में दर्द तो हमेशा बना रहता था। आपको बताऊं कि हमेशा वो सर में बाम लगाते रहते थे। बाहर बाहर देशों में वो रहे हुए हैं, अलग अलग देशों का पानी और वो चेंज होता है। दूसरे में आपको बताऊं कि उनका स्किन इतना खराब हो चुका था मेरे हस्बैंड का, आपको, कि उनके स्किन से फटफट के खून निकलने लगता था। लेकिन आप कितने अच्छे अच्छे क्रीम लगाते थे, कितने अच्छे अच्छे, लेकिन आज आपको बता रही हूँ कि वो भी इस चीज को, पहले तो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए, उनका लीवर का इन्फेक्शन ठीक हुआ, वो चीज उनको पूरा विश्वास हो गया। और दूसरे में जो उनकी स्किन का प्रॉब्लम था, आपको बता रही हूँ ठंडियों में कट कट के ब्लड निकलने लगते थे, बहुत ज्यादा स्किन का प्रॉब्लम था, पूरे चेहरे पर उनकी आपको बता रहे हैं पूरा खुश्क हो जाता था चेहरा, कितना भी तेल और क्रीम लगाते थे। आपको बता रहे हैं इसी साबुन से हमारे हस्बैंड जो अपना गैनोजी सॉप है और गैनोजी पेस्ट है, ये दोनों चीजों को इस्तेमाल करके आपको बता रहे हैं कि उनका पूरा स्किन का प्रॉब्लम खत्म हो गया। जबकि उसी से वो गैनोजी सॉप से ही वो अब दाढ़ी भी बनाते हैं, अपना सेविंग भी करते हैं और पेस्ट को चेहरे पे लगा करके और छोड़ देते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आया, आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत अच्छा स्किन का प्रॉब्लम उनका आज ठीक हो गया। अब चाहे कोई भी नॉर्मल तरीके से भी क्रीम तेल लगाते हैं, मतलब उनका स्किन उस तरीके से फटता नहीं है, ब्लड नहीं निकलता ठंडियों में, नहीं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बताइए कि किस तरीके से आज हम सभी लोग इस चीज को, पूरी फैमिली का, आज हमारे सारे भाई बहन ये पूरी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारे गुरु ही हैं, देखिए हमारे भैया, आर्मी भैया टीचर हैं, लेकिन देखिए टीचर के समय में जो आपका वो टीचर के समय के बाद जितना भी समय मिलता है हम लोगों को समय देते हैं। हमारी सुमन भाभी जितना भी आपको बताएं उतना कम है, हम लोगों को हर तरीके से हेल्प करती हैं, हर तरीके से तैयार रहती हैं, कहाँ मीटिंग करना है, कहाँ आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे गुरु ने ये डिएक्शन प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया है, हम लोगों को एक ऐसा कल्चर दिया है, एक ऐसे सिस्टम दिया है जो कि हम लोगों को एक ऐसी, कहीं भी हम जाएं लेकिन उस कल्चर के हिसाब से एक अपने लोगों में एक प्यार, एक सम्मान, क्योंकि बार बार हमारे गुरु कहते हैं कि प्यार ही अपना व्यापार है। लोगों में आपस में पहले आप जा करके अच्छा व्यवहार बनाइए, उनसे मिलिए जुलिए, उनके तकलीफ को समझिए, उसके बाद अपने बिजनेस को रखिए। क्योंकि अगर व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, लोगों में अच्छी आपकी बात करने का, वो करने का सिस्टम रहेगा, तो वो सामने वाला ऑटोमेटिक आपका। और दूसरे में जब आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर देंगे, उनको खिला पिला देंगे, तो आपका सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद आपके करीब आ जाएगा। क्योंकि अपने पावर, इतना पावर है अपने प्रोडक्ट में कि 80% काम आपका प्रोडक्ट ही कर देता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, चाय है, कॉफी है, पेस्ट है, साबुन है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये अच्छा नहीं है। हाँ, इतना जरूर लोग कहते हैं कि ये महंगा है, लेकिन जब आप सिस्टम को बता देंगे, आप जब कंपेयरिंग कर देंगे कि आप किस तरीके से मार्केट का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पेस्ट में कितना अंतर है। आप मार्केट का पेस्ट उठा करके आप कर लीजिए, आपका ना तो आपका दांत ही सही रह रहा है, ना तो आपके दांतों की कोई सुरक्षा ही मिल रही है, आपके दांत भी निकल जा रहे हैं। वहीं पर हमारा गैनोजी पेस्ट आप उठा करके देखिए, आपको उनको अंतर बताइए कि आप यहाँ पर उठा के देखिए, तो हमारा एक पेस्ट ही आपका इतना काम कर देगा कि आपके दांतों के पूरी सुरक्षा देगा। जो भी प्रॉब्लम है आपके दांतों में, कोई भी प्रॉब्लम है, उस चीज को आपके दांतों को ठीक करेगा। दूसरे में आपके दांतों को ठीक करने के साथ साथ आपके गैस, कब्ज, जले, कटे या
आपका कहीं से दर्द कर रहा है, रूसी पड़ गया है, चेहरे पर पिंपल्स हो गया, मतलब आप उसको कंपेयर करके बताइए कि आपके पेस्ट में हमारे पेस्ट में क्या अंतर है। एक प्रोडक्ट कोई भी उठा करके उनको उसका अंतर बताइए कि हमारे पेस्ट में आपके पेस्ट में क्या अंतर है। जब हम आप उस चीज को बताते हैं, एक छोटे से प्रोडक्ट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए। कभी भी मत सोचिए कि मुझे ये इतना सामान ले लेगा, पहली बार आया है, मैं इतना सामान दे दूंगी तो उसको अच्छी पीवी बन जाएगी। एक बार में वो ले लेगा लेकिन दोबारा नहीं लेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को से ले करके आप आएंगी और व्यवहार अच्छा रखेंगी तो आपका जान लीजिए कि वो जीवन भर आपका एक जबरदस्त एक परमानेंट उपभोक्ता आपका बन जाएगा, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। क्योंकि जब उसको प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा तो हम आप अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद ही हम भाई बहन उनको एक अच्छा सजेशन दे करके कि सर आप इस चीज को फ्री करना चाहते हैं तो आप बस एक अपना पैन कार्ड, एक आधार कार्ड का कॉपी दे दीजिए, एक फोटो दे दीजिए, आप इसमें ज्वाइन हो करके आप इस चीज को 2 पैसा कम कर सकते हैं। आपको ये फ्री हो सकती है अगर इसको खाते भी हैं और धीरे धीरे लोगों को बताते हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तो आपका फ्री हो जाएगा, लोगों को बताएंगे। इस तरीके से आप अपने सारे लोगों को इस सिस्टम को बता करके उनको धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर लेके आइए, उनको बिजनेस करना बताइए, उनको सिस्टम बताइए कि सर किस तरीके से हमने जीवन भर मार्केट से आपको 2000 4000 का प्रोडक्ट ले करके मैं खाता रहा, पीता रहा, आप खाते रहे, लेकिन उसका क्या बेनिफिट आपको कभी मिला? आपके बाप दादा ने खाया, मैंने खाया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन आज देखिए, अगर यहाँ पर एक अपना हेल्थ कार्ड बना करके आप यहाँ से खरीदारी करते हैं, वही सब चीजें, केवल ब्रांड चेंज करना है। आप वही चाय पीजिए, आप चाय पीजिए, पेस्ट लगाइए, आप अपना साबुन लगाइए, आप हल्दी लीजिए, नमक लीजिए, तेल लीजिए, जो मार्केट से लेते थे। आप अगर उस चीज को लेते हैं तो आपका वहां पर गया पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका धीरे धीरे एक छोटे से इनकम के साथ आते आते एक अच्छी इनकम आएगी। जो यहाँ पर बताया जाता है कि कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, इस तरीके से। तो मुझे एक जागरूक ग्राहक भी बनाने का ये हमारा प्लेटफॉर्म सिस्टम भी दे रहा है। आप अपने गुरु से, अपने मेंटर से पूछिए, क्योंकि हमारे मेंटर इसी तरीके से हम लोगों को बताते हैं, हमारे गुरु इसी तरीके से बताते हैं कि इस तरीके से आज सिस्टम, क्योंकि आज उन्हीं की बताने की देन है कि आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, आज इतना पीवी पॉइंट हमारा जा रहा है, आज मैं 1.5 लाख से प्लस अपना देखिए पीवी हमारी जा रही है, आज मैं हर ऑफर को जीतने की हिम्मत कर रही हूँ। तो क्या है, हमारे मेंटर, हमारे गुरुओं का सहयोग ही तो है, तभी तो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। तो ऐसे हम लोगों को करना है, अपने 6 सेंटर बना लेना है, धीरे धीरे जा करके उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको सिखाना है कि आप किस तरीके से, पहले उनको आदत में ले आइए कि आपने अपना कार्ड बना लिया, आप अपना थोड़ा थोड़ा करके आप 1000 पॉइंट बनाइए। 1000 पॉइंट करने के बाद आपको 1 महीने में 1 तारीख से 30 तारीख तक आप खुद भी कुछ खा लीजिए और लोगों में मार्केटिंग कर लीजिए आप जा करके। तो वो चीज आपको, इसका कैसे बेनिफिट आपको 6% से आपको 21 से 25% तक आपका इसका बेनिफिट मिल रहा है। किस तरीके से आपका पैसा रिटर्न होके आ रहा है और किस तरीके से आप एक स्टार हो जाते हैं। वहां से आपको 21-25% से लेकर के 37% तक हमारे फाउंडर कितना अच्छा हम लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ये समझ लीजिए 6% से लेकर के 71% तक हमारे फाउंडर हम लोगों को इस बिजनेस का, इस कहते हैं प्लेटफॉर्म पे आने पर अपनी खरीदारी का बेनिफिट दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
हमारा जो हम एक हेल्थ कार्ड कह रहे हैं, बना रहे हैं, वो हमारा एक हेल्थ कार्ड नहीं है। हमें हमारे फाउंडर ने हम लोगों को अपना पार्टनर बना लेते हैं। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी कंपनी है, ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म हमारा है। तो हमें आपको ये कभी नहीं सोचना है कि हमारे लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम बार बार बताया जा रहा है, लोगों का काम कहना है कि वो सुनाएंगे। आगे बढ़ना, अपने बच्चों को बारे में सोचना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे, हम अपने बच्चों के लिए सुरक्षित करेंगे। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज मुझे इतनी तसल्ली होती है, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं पहले सोचती रहती थी कि कैसे क्या करूंगी, क्योंकि देखिए आज माहौल का भी बहुत परिवर्तन है, बहुत कुछ है। नौकरियां, कितना भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहीं पर भी गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे को नौकरी 100% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 100% गारंटी है कि आपने अपना हेल्थ कार्ड बना करके अगर इस पर चलना चालू कर दिया तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप सफल 100% होंगे। बस आप अपनी चाहत को बरकरार रखिए। आपको पाना क्या है, आपको करना क्या है। हमेशा आप जितने भी हमारी मीटिंग है, 450 की मीटिंग है, आप आरबीसी की मीटिंग सुनिए। हमारे गुरु जो है 8 बजे की ट्रेनिंग देते हैं। देखिए डेली का डेली आप सुनिए, सीखिए। आप अपनी डायरी मेंटेन करिए, आप अपने दीदी सपनों को लिखिए कि मुझे ये करना है। दीदी समझ समय लीजिए आपके सपने समय पूरे का होंगे। आप भी देखिए इस साल का फिर से TSIP आया हुआ है 1,05,000 का। दीदी आप हम समय भाई का बहन कितना बढ़िया से इस प्लेटफॉर्म पे आ कितना करके वाइट उस चीज बोले को जीत करके, भाई क्योंकि बोला हमारे फाउंडर जब हम उस TSIP अचीव करते बोला हैं तो कहते हैं सभी लोग ना कि अब दामाद की जैसी सेवा करते हैं। कितना जबरदस्त काम करते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के बीच में मिला हुआ है। हम सभी भाई बहन जिस तरीके से आज हम गुरुओं के सहारे से आज हम फिर से थैंक्स करेंगे अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने आरबी भैया, सुमन भाभी को दिल से धन्यवाद देंगे। हमारे नरेंद्र सर को दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे गुरु के गुरु हैं। और हमारे जितने भी रियल कमांडो के जितने भी हमारे गुरु हैं, सभी को फिर से दिल से धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पे अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग डीएक्शन फैमिली। थैंक यू दीदी। बहुत सर ही जबरदस्त। अपना माइक बंद कर लीजिए दीदी। तो चलिए, RD पटेल सर नहीं है क्या सर? तो चलिए, आज की जो मीटिंग रही बहुत ही जबरदस्त। अभी देखिए प्रिया दीदी जो पहली स्पीकर थी, आज उन्होंने अपनी कहानी को कितना बेहतरीन तरीके से, कि आज चेहरे पर उनके प्रॉब्लम था और आज वो इतना अच्छा रिजल्ट पाई। एक स्टोरी के माध्यम से धीरे धीरे उनके साथ कैसे बीता वो बताई, और आज कैसे एक लीडरशिप आ गए। अपने गुरु को उन्होंने देखिए कितना धन्यवाद किया कि आज डॉक्टर सर ने उनको निकालते निकालते ऑफर के रूप में जब मलेशिया के लिए आज एक जिद्दी उनको बनाया, और बना करके आज मलेशिया तक गई, कार अचीवर हुई और आज स्टॉकिस्ट भी हैं। एक बच्ची के साथ कितना संघर्ष, यानी कितनी तकलीफें आई, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इनको सिर्फ अपना एक सपना दिख रहा था कि अगर मैं सेहत पा चुकी हूँ, अपने घर में भाभी का रिजल्ट आया, पिताजी का रिजल्ट आया, माँ का रिजल्ट आया और बहनों का रिजल्ट आया, मतलब इतना रिजल्ट पाने के बाद और एक शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रही थी। लेकिन आज जब रिएक्शन की पावर को गुरुओं के माध्यम से बताया गया तो समझ में आया, तो वो किसी की भी बात नहीं सुनी
कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जिद पाला कि मुझे यहाँ सफल होकर के करके दिखाना है लोगों को। और अगर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हम कभी प्लेन पर बैठे नहीं थे, कभी टच नहीं किए थे, लेकिन अगर उस पे उड़ करके हम विदेश यात्री बनेंगे तो लोग देखेंगे कि वाकई में ये कर क्या रही थी। सुमन आज जी, इतनी आवाज मेरे पास आ रही है। क्या आवाज ठीक है? मेरी आवाज नहीं जा रही है, कोई भाई बहन बताए। आपकी आवाज जा रही बहन मैडम आ रही है, आवाज आ रही है। सर की आवाज फंस रही है। आ रही है, आ रही है, ओके हाँ, आवाज एकदम सही है। क्लियर है मैडम, ओके करिए सुमन हाँ मैडम सुमन करिए आप, का आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, वो भैया के प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का कुछ। तो आज देखिए उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया और आज रिश्तेदार, पड़ोसी सभी लोगों की आज बोलती को बंद कर दिया, जवाब दे दिया। और जो उनकी लास्ट की, अभी देखिए हम लोग TNM सुपर 30 में लखनऊ गए थे, और जो उन्होंने गाना गा करके अपलाइन और अपने डाउन लाइन का जो जिस तरीके से हम सभी लोगों ने वहां रोया, सभी जितने भी भाई बहन थे सभी लोगों ने रोया। और आज प्रिया दीदी उस कहानी को, उस गाने को गा करके आज फिर रुला दिया। मतलब पूरा जो मीटिंग उन्होंने दिया और जो आज इन्होंने गाना गाया, और उस दर्दनाक की अपलाइन और डाउन लाइन का क्या रिश्ता होता है, आज ये दिल को छू देने वाला पूरी मीटिंग तो वही पावर एकदम हिट चली गई कि आज उन्होंने एक अपलाइन एक डाउन लाइन की पावर बताया। यानी जितने हमारे भाई बहन हैं, एक जो हमारा अपलाइन और डाउन लाइन कहीं अपने माता पिता और बच्चों से, जो खुद के बच्चे होते हैं, खुद के माता पिता होते हैं, उनसे बढ़ करके होता है। ये गाने के माध्यम से अपलाइन डाउन लाइन का रिश्ता बताया है, बहुत ही जबरदस्त रहा और दिल को छू देने वाला। शायद अगर जो भाई बहन इस चीज को, इस गाने को सुना होगा और खूब ढंग से इसको अच्छे तरीके से समझा होगा, तो वाकई में वो जरूर, क्योंकि हमारे RD भैया ने जब दूसरी स्पीकर को इनवाइट कर रहे थे तो उनकी भी आवाज में लग रहा था कि उनको भी आंसू आए। तो चलिए दूसरी स्पीकर जो हमारी पुष्पा दीदी थी, आज देखिए उन्होंने भी, आज उनकी भी कहानी बहुत दर्दनाक है। और आज देखिए